अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर फिज़िक्स का लेक्चर नंबर 1। सबसे पहले हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर फिज़िक्स होता है क्या। न्यूक्लियर हमारे पास ब्रांच होती है फिज़िक्स के, जिसमें हम एटम के बारे में डिस्कस करते हैं, पढ़ते हैं कि एटम होता क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। एटम की न्यूक्लियर फिज़िक्स की अगर हम बात करें तो उसकी दो टाइप्स होती है। मतलब न्यूक्लियर फिज़िक्स को हम दो तरीके से पढ़ते हैं। एक हम उसको पढ़ते हैं थ्योरेटिकली और एक हम उसको पढ़ते हैं एक्सपेरिमेंटल। थ्योरेटिकल में हम पढ़ते हैं न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज़ और न्यूक्लियर मॉडल्स के बारे में, या रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर रिएक्शंस के अबाउट हम पढ़ते हैं। और एक्सपेरिमेंटल में हम एक्सेलरेटर और डिटेक्टर्स के बारे में पढ़ते हैं। तो न्यूक्लियर फिज़िक्स को हमने दो पार्ट्स में पढ़ेंगे, न्यूक्लियर 1 एंड न्यूक्लियर 2। दो पार्ट में पढ़ेंगे, न्यूक्लियर 1 एंड न्यूक्लियर 2। न्यूक्लियर 1 में हम थ्योरेटिकल पढ़ेंगे और न्यूक्लियर 2 में हम एक्सपेरिमेंटल पढ़ेंगे, एक्सपेरिमेंट करके। स्टडी ऑफ न्यूक्लियस मतलब कि न्यूक्लियस का जो सेंटर है उसके बारे में हम पढ़ते हैं कि जो एटम का सेंटर होता है उसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, उसे हम न्यूक्लियस कहते हैं, या उसे न्यूक्लियॉन्स भी कह सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास के न्यूट्रॉन के। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता क्या है। प्रोटॉन बेसिकली हमारे पास एक सब एटॉमिक पार्टिकल होता है जो न्यूक्लियस के अंदर होता है। या ये देखिए आपका न्यूक्लियस है, इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन की हम बात करें तो इसके अंदर प्रोटॉन होता है। प्रोटॉन एक सब एटॉमिक पार्टिकल है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, नो चार्ज होता है। अगर हम इसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो हमारे पास जो प्रोटॉन का मैग्नीट्यूड होता है वो होता है हमारे पास 1.6 मल्टीप्लाई 10 टू रेज़ पावर -19 C, और इसके मैस प्रोटॉन का होता है 1.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर -27 kg। या तो हम इसे पावर में भी लिख सकते हैं या पावर के बगैर भी लिख सकते हैं। जो प्रोटॉन, अगर हम इनको कॉर्क्स में बात कर लें तो हमारे पास जो प्रोटॉन होते हैं उसके दो कॉर्क्स होते हैं, एक अपवर्ड में होता है और एक डाउनवर्ड कॉर्क होता है। और इसके अगर रेस्ट ऑफ मैस की बात करें प्रोटॉन की, वो हमारे पास होता है 93.8 MeV। ये जितनी भी वैल्यूज़ यहाँ पे गिवन है आपको ये सब की सब याद करनी है। अब हम बात करते हैं न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन भी सब एटॉमिक पार्टिकल न्यूक्लियस का होता है, वो भी न्यूक्लियस के सेंटर में होता है। इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ये इसका चार्ज 0 होता है। द मैस ऑफ न्यूट्रॉन, मैस के न्यूट्रॉन की बात करें वो हमारे पास होता है 1.67 मल्टीप्लाई 10 टू रेज़ पावर -27 kg, या उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। और अगर हम इनके कॉर्क की बात करें तो इनके कॉर्क जो है हमारे पास एक अपवर्ड होता है और दो डाउनवर्ड होते हैं। और प्रोटॉन के हमारे पास जो थे वो दो अपवर्ड होते हैं और एक डाउनवर्ड होता है। और अगर इसकी रेस्ट मैस एनर्जी की बात करें तो वो हमारे पास होता है 93.5 MeV। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूक्लियस के। हम न्यूक्लियस को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। न्यूक्लियस का जो सिंबल है वो उसको हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारे पास रिप्रेजेंटेशन या सिंबल या फार्मूला कह सकते हैं। इसमें ये जो Z हमारे पास है वो होता है हमारा एटॉमिक नंबर या चार्ज नंबर, हम कह सकते हैं इनको। और A हमारे पास जो होता है एटॉमिक मैस नंबर होता है, और Z हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं। ये हमारे पास फार्मूला A = Z + N। A हमारे पास है एटॉमिक मैस नंबर, Z हमारे पास है नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड N नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब हम एग्जांपल है हमारे पास, एग्जांपल है हमारे पास एक हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन को देखें तो H11 मतलब A भी इसका 1 है और Z भी इसका 1 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 1 है, एटॉमिक मैस नंबर भी हमारे पास 1 है। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो 1 =
1 प्लस n इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या है, 0 हाइड्रोजन का। अब एग्जाम्पल है यहाँ पे हाइड्रोजन, एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियाई जिसको हम आइसोटॉपिक कह सकते हैं। आइसोटॉप का जो है वो कहते हैं कि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होते हैं बट एटॉमिक मास नंबर डिफरेंट होता है। दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ आइसोटॉप। अब अगर हम बात करें हाइड्रोजन की, मतलब हाइड्रोजन एग्जांपल ले लेते हैं, आइसोटॉप हाइड्रोजन लेते हैं तो वो हमारे पास 3 तरह के आइसोटॉप्स है हाइड्रोजन के। हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्यूटेरियम। हाइड्रोजन में जो एटॉमिक मास नंबर है वो 1 है और जो हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो 1 है हमारे पास। नंबर ऑफ प्रोटॉन हमारे, अगर हम न्यूट्रॉन की बात करें वो हमारे पास 0 है। ऐसे ही अगर हम बात करें इसकी नंबर ऑफ ड्यूटेरियम की नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये इसका 1 है और एटॉमिक मास नंबर इसका 2 है। नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 है और न्यूट्रॉन्स हमारे पास यहाँ पे 1 दिया गया है। ड्यूटेरियम में हमारे पास एटॉमिक मास नंबर 3 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 है। तो प्रोटॉन 1 है, न्यूट्रॉन हमारे पास जो है वो 2 है। ये यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होगा कि ये हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमें किस तरह पता चल रहे हैं कि ड्यूटेरियम और ट्यूटेरियम के हमारे पास ये आया है। ये जो हमने पहले स्टार्टिंग में पढ़ा है फार्मूला A इज इक्वल टू Z प्लस N, इसके फार्मूले के थ्रू इसको सोल्व किया है। इसमें नंबर ऑफ, इस फार्मूले में हम नंबर ऑफ प्रोटॉन और एटॉमिक मास नंबर ऐड कर देंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। तो ये हमारा हो चुका है। अब सेम अगर हम कार्बन आइसोटॉप्स की बात करें तो यहाँ पे भी हमारे पास 3 है। इधर भी इनके जो है एटॉमिक मास नंबर डिफरेंट है, बस प्रोटॉन नंबर सेम है। सेम उसी फार्मूले से हम इधर भी हम न्यूट्रॉन्स निकाल लेंगे कि हमारे पास ये न्यूट्रॉन्स हैं। अब टाइप्स ऑफ न्यूक्लियाई की बात करते हैं तो हमारे पास 2 तरह की टाइप्स है, इवन ए एंड ओल्ड ए न्यूक्लियाई। इवन नंबर जो होते हैं वो न्यूक्लियस, उन न्यूक्लियस को कहते हैं जिसके मास नंबर जो है वो इवन होते हैं। आपने मैथ में भी इवन और ओल्ड का पढ़ा होगा, जो 2 पे डिवाइड हो जाते हैं उसे इवन कहते हैं, जो 2 पे डिवाइड नहीं होते उसे ओल्ड कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, मैग्नीशियम, सिलिकॉन एक्सेट्रा। अगर हम इनकी इवन एक न्यूक्लियाई की टाइप्स की बात करें तो यहाँ पे मज़ीद हमारे पास 2 टाइप्स आती है, इवन ओल्ड। मतलब कि इवन ओल्ड मतलब कि बात अगर हम फिर अपने न्यूक्लियस के फार्मूले की बात करें, यहाँ पे हमने बात क्या की थी इवन में कि एटॉमिक मास जो है वो सेम होते हैं बट उनके जो है आगे 2 टाइप्स, वहाँ पे हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ पे इवन में बताया गया है कि इसमें जो Z मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वो इवन है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी अगर दोनों इवन होंगे तो उसे हम इवन न्यूक्लियाई कहेंगे। जैसे कि ये कार्बन डाइऑक्साइड है, हीलियम है। अब ओल्ड की बात करें, जब दोनों ही नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ओल्ड होंगे उनको हम ओल्ड न्यूक्लियाई कहेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास है हाइड्रोजन एंड लिथियम। अब नेक्स्ट हमारे पास टाइप है ओल्ड ए न्यूक्लियाई, वो न्यूक्लियाई जिसके एटॉमिक मास नंबर जो है वो ओल्ड होंगे, जो 2 पे डिवाइड नहीं होंगे। जैसे लिथियम, कैल्शियम एक्सेट्रा। अगर आगे भी इनकी 2 फर्दर टाइप्स हैं, इवन ओल्ड इवन मीन्स यहाँ पे Z हमारा इवन है, ओल्ड हमारा जो है N है। मतलब कि जहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो इवन होंगे और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है ओल्ड होंगे, उसे हम इवन ओल्ड न्यूक्लियाई कहेंगे। जैसे यहाँ पे है ऑक्सीजन। ओल्ड इवन की बात करें हम तो यहाँ पे हमारे पास Z नंबर ऑफ प्रोटॉन ओल्ड होंगे एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इवन होंगे, उनको हम कहेंगे ओल्ड इवन न्यूक्लियाई। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन, एल्यूमिनियम,